जय हिंद दोस्तों। अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों आज हम आप लोगों को प्रीपोजिशन पार्ट 2 का अध्ययन कराने के लिए आए हैं। प्रीपोजिशन पार्ट 2 में हम आप लोगों को जो भी प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टि से है और किसी भी परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं। कोई भी परीक्षा होगी आपकी, किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या अथवा ऐसे जो 10, 12 हाई स्कूल, इंटर कह लेते हैं, 8, 7, 5, 6 किसी भी परीक्षा की दृष्टि से या अंग्रेजी ग्रामर की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हम एक एक करके आप लोगों को जितने भी प्रीपोजिशन है लगभग सारे प्रीपोजिशन हम आप लोगों को बताने वाले हैं इस सीरीज के अंतर्गत, जिसका आज दूसरा भाग हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें लिंक को और वीडियो लाइक कर देंगे। हम आप लोगों को ले चलते हैं अपने चैप्टर पर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग मित्रों सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखने को मिलता है। यानी सिंस का मतलब होता है से, यानी सिंस जो होता है उसका क्या मतलब होता है, अर्थ जो होता है से होता है। और से की अंग्रेजी के लिए और भी शब्द हैं और भी प्रीपोजिशन हैं, पर पॉइंट ऑफ टाइम जहां हमको दिखाना रहता है, जहां पे निश्चित समय हमें दिखाना रहता है, निश्चित टाइम को हमें व्यक्त करना रहता है, वहां पे हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। और निश्चित टाइम का मतलब समझ लीजिए, निश्चित टाइम हम किसको मानेंगे, यानी किस को हम निश्चित टाइम मानेंगे और किसको हम अनिश्चित टाइम मानेंगे। अगर अनिश्चित टाइम होगा वहां पे सिंस का प्रयोग नहीं होता है, केवल निश्चित टाइम के पास ही सिंस का प्रयोग होता है। तो समझ लेते हैं मित्रों पहले कि निश्चित टाइम हम किसको कहेंगे, ऐसे टाइम जो समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे समय बीत गया, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 दिन, 10 दिन अगर ऐसे क्रॉस हो गया, बीत गया, तो वो टाइम भी हमको कुछ अलग ही बताना पड़ता है, तो उसे हम अनिश्चित टाइम कहते हैं। पर ऐसा टाइम जो समय का जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वहां पर क्या होता है, निश्चित टाइम होता है, वहीं पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब ये देखते हैं मित्रों कि कैसे इसको हम सिंस का प्रयोग हम कैसे जाने कि कौन सा निश्चित टाइम है कौन सा अनिश्चित टाइम है। तो निश्चित टाइम के लिए मित्रों जैसे हम कह लेते हैं 4 बजे से 4 बजे से, या कह लेते हैं सोमवार से, सोमवार से कह लेते हैं 2 अक्टूबर से, 2 अक्टूबर से कह लेते हैं, या सुबह से, ये सारे जो है निश्चित टाइम है। या कोई सन हो जाए, जैसे कहा जाए 1980 से, 1980 से, इस टाइप के जो टाइम होते हैं, इस टाइप के जो समय होते हैं, या तब से, इस टाइप के जो टाइम होते हैं वो निश्चित टाइम के अंतर्गत आते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम इनको टाइम कह सकते हैं। और यहीं पर हमें किसका प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग करना है से की अंग्रेजी के लिए। जैसे हम कह रहे हैं कि हम 4 बजे से पढ़ा रहे हैं, हम 4 बजे से पढ़ा रहे हैं। अगर पढ़ाते पढ़ाते हमको और भी टाइम हो जाए, इस टाइम अगर हमसे कोई पूछता है कि आप किस टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हम 2 बजे से मान लीजिए पढ़ा रहे हैं या 4 बजे से पढ़ा रहे हैं। तो 4 बजे से अगर हम पढ़ा रहे हैं, अगर कोई 1 घंटा बाद भी आएगा और हमसे पूछेगा कि आप किस टाइम से पढ़ा रहे हैं, तब भी हमको क्या बताएंगे, उसको हम उसको यही बताएंगे कि हम 4 बजे से पढ़ा रहे हैं। ये नहीं बताएंगे कि हम 5 बजे से पढ़ा रहे हैं, हम 6 बजे से पढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब अगर टाइम बढ़ भी जाता है तो हम अपना पॉइंट ऑफ टाइम बताएंगे जब हम पढ़ाना शुरू किए हैं। तो ये निश्चित है, यानी जब कोई हमसे पूछेगा हम 4 ही बजे बताएंगे। तो कहने का मतलब ये निश्चित टाइम है। जैसे कहा जाए हम कोई कार्य प्रारंभ किए सोमवार से, सोमवार से हम मान लीजिए कोई काम जो है प्रारंभ करते हैं और सोमवार के बाद मंगलवार हो जाता है, और कोई व्यक्ति हमसे पूछता है
कि भाई आपने काम कब प्रारंभ किया, तो हम उससे क्या बोलेंगे, सोमवार को भाई हमने काम अपना कब प्रारंभ किया, सोमवार को। मान लीजिए 2 दिन और बीत जाता है, गुरुवार को हमसे कोई पूछता है कि आपने काम कब प्रारंभ किया, तब भी हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि अपना काम हमने सोमवार को प्रारंभ किया। यानी जब भी कोई हमसे पूछेगा तब भी हम क्या नाम लेंगे, सोमवार को ही सोमवार का ही नाम लेंगे। तो ऐसी स्थिति में कहने का मतलब ये है कि ये सोमवार हट नहीं रहा है, ये टाइम हमारा बदल नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत रखते हैं और इसके साथ में हमें सिंस का प्रयोग करना होता है। मान लीजिए इसी के स्थान पर अगर हमको ये पूछा जाए आप कितने आप जो है कब से पढ़ा रहे हैं, तब तो हो गया हम 4 बजे से पढ़ा रहे हैं। अगर ये हो जाए कि हम 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, कितने बजे से नहीं बल्कि जब पूछा जाए, हमसे कोई पूछे तो हम बता दें कि 2 घंटे से भैया हम पढ़ा रहे हैं। अगर 1 घंटा बाद हमसे जब कोई पूछेगा तो हम उसको क्या जवाब देंगे, वो पूछेगा कि आप कितने देर से पढ़ा रहे हैं, तो हम उसको बताएंगे हम 3 घंटे से पढ़ा रहे हैं। कोई 1 घंटा बाद और आके पूछेगा हमसे तो हम उसको बताएंगे हम 4 घंटे से, क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है हमारा पढ़ाने का। तो हम अपना 3, 4, 2 इस टाइप से करके अलग अलग टाइम उसको बताएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये टाइम हमारा जो है बदल रहा है, तो इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत नहीं रखेंगे ये, क्योंकि ये टाइम हमेशा जो है बदलता है। जो अनिश्चित टाइम होता है वो हमेशा बदलता रहता है। तो इसके अंतर्गत जैसे ये हो गया कि हम 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, हम 4 घंटे से पढ़ा रहे हैं, इस टाइप के जो समय होंगे उनको किसके अंतर्गत रखेंगे, अनिश्चित टाइम के अंतर्गत रखेंगे और उनके साथ में सिंस का प्रयोग नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सिंस के प्रयोग के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सारे में तो सिंस का प्रयोग होता है। अब जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, राम 4 बजे से घूम रहा है, तो ये कौन सा टेंस है मित्रों, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है इसमें हमें सिंस का प्रयोग करना है। सिंस और फॉर दोनों का प्रयोग होता है, पर यहाँ पे 4 बजे है यानी निश्चित टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे हमें सिंस का प्रयोग करना होगा। तो हम लिख सकते हैं राम हैज बीन वॉकिंग सिंस यहीं पे लगाना है हमको। अब 4 बजे से है तो 4 बजे से हम लिखेंगे सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock, यानी राम हैज बीन वॉकिंग सिंस 4 o'clock, इस टाइप से हम लिखेंगे। दूसरा है वह सुबह से सो रहा है, वह सुबह से सो रहा है, तो इसका हो जाएगा he हैज बीन स्लीपिंग, he हैज बीन स्लीपिंग। और कब से सो रहा है, सुबह से, तो लगाएंगे सिंस मॉर्निंग, he हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं मित्रों, वह कल से यहाँ है, वह कल से यहाँ है। अब यहाँ पे देखते हैं ये किसी टेंस के अंतर्गत नहीं है, जैसे हमने आप लोगों को बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता ही है, पर यहाँ पे पूछ रहा है से की अंग्रेजी आई है यहाँ पे, और से की अंग्रेजी एक निश्चित पॉइंट को बता रही है, कल से यहाँ है, वह कल से यहाँ है, तो कल एक पॉइंट ऑफ टाइम है, कल से, तो हम इसको क्या बताएंगे, he has been here since yesterday, he has been here since yesterday, वह यहाँ पर है, कब से है, since yesterday यानी कल से। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे 1998 है, 1980 है, सुबह से शाम से कोई डेट हो,
कोई दिन हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस टाइप से जहां जहां पे होता है, जैसे किसी का बर्थ डेट हो वहां से, मतलब कोई भी निश्चित टाइम हो वहां से अगर हमको से की अंग्रेजी लेनी है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रीपोजिशन मित्रों। अगला देखते हैं मित्रों। अगला सिंस के बाद जस्ट हम आप लोगों को फार का प्रयोग बता रहे हैं, यानी फार का प्रयोग, फार प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हम किस अवस्थाओं में, किन अवस्थाओं में करते हैं। इसका 3 रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी 3 जो इसकी डिवाइड है 3 जगह पे, उसके आधार पर हम इसका प्रयोग करते हैं। पहला कह रहा है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी अवधि, यानी अवधि अगर कहीं पे दी रहेगी, टाइम अगर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, वही जो हम आप लोगों को पहले बताया कि अनिश्चित टाइम अगर रहेगा तो वहां पे किसका प्रयोग होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसका प्रयोग होता है। दूसरा कह रहा है पर्पज, यानी पर्पज जहां पे हमको व्यक्त होगा, यानी उद्देश्य जहां पर हमको दिखेगा, वहां पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं? फार का प्रयोग करते हैं। तीसरा है एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब होता है बदला, अदला बदला, यानी अदले बदली के रूप में जहां पर काम होता हो, जहां हमको ये दिखे कि एक के बदले एक चीज हो रही है, वहां पर भी हम क्या होता है, वहां पर भी हमें फार का प्रयोग करना होता है। अब उदाहरण के माध्यम से मित्रों, हम उदाहरण जो देंगे आप लोगों के, उसके माध्यम से पूरा फैक्ट जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला देख लेते हैं, राम 2 घंटे से खेल रहा है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें जो है कह रहा है अवधि दिया गया है 2 घंटे से, 2 घंटे से अवधि दी गई है, टाइम दिया गया है, पर ये अनिश्चित टाइम है, इसलिए यहां पर हमें फार का प्रयोग करना है। तो हो जाएगा इसका राम हैज बीन प्लेइंग, खेल रहा है, राम हैज बीन प्लेइंग हो गया, राम खेल रहा है, कितने देर से? 2 घंटे से। यहां पर हमें फार का प्रयोग करना है, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, यानी ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे हम देख रहे हैं फार का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पे अवधि दी गई है, टाइम दिया गया है कोई। अगला देखते हैं, वह 10 मिनट से यहाँ था, वह 10 मिनट से यहाँ पर था, तो इसका हो जाएगा ही हैज बीन हेयर, ही हैज बीन हेयर, वह यहाँ पर था है तो यहाँ पे हैड होगा मित्रों, ही हैड बीन हेयर, कब से था? फॉर 10 मिनट, फॉर 10 मिनट, यानी ही हैज बीन हेयर फॉर 10 मिनट, वह 10 मिनट से यहाँ पर था। इस टाइप से हो गया। अगला देख लेते हैं उदाहरण मित्रों। ये तो हो गया हमारा अवधि से रिलेटेड, यानी जहां पर अवधि दी गई होती है वहां पर फार का प्रयोग हम किस टाइप से करते हैं ये दर्शा रहा है। अगला देख लेते हैं, जहां पर पर्पज हमको दिखे, उद्देश्य दिखे कोई, जैसे कहा जाए वह पढ़ने के लिए दिल्ली गया, वह पढ़ने के लिए दिल्ली गया, हम अपने भाई को देखने अस्पताल गए, इस टाइप से, मतलब जहां पे अर्थ निकले उद्देश्य, यहाँ पे उद्देश्य है, वह दिल्ली क्यों गया, किसके लिए गया? पढ़ने के लिए, यानी इसका उद्देश्य था पढ़ाई जो है, स्टडी जो है, उसका अध्ययन करना जो था वही उद्देश्य था, इसीलिए वह दिल्ली गया। तो ऐसे सेंटेंस में, ऐसे वाक्यों में हमें किसका प्रयोग करना है मित्रों? फार का प्रयोग करना है। तो वह दिल्ली गया, इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे, ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया, किसके लिए गया? फॉर पढ़ने के लिए गया, फॉर रीडिंग, फॉर स्टडी लिख सकते हैं या रीडिंग भी, फॉर स्टडी, ही वेंट टू दिल्ली फॉर स्टडी, वह पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए दिल्ली गया। अगला देखते हैं मित्रों, इसी के लाइन का मतलब पर्पज से ही रिलेटेड उदाहरण अगला भी देखते हैं, हम खेलने के लिए मैदान में
गए, तो हम मैदान में गए इसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे। तो वी वेंट टू फील्ड, वी वेंट टू फील्ड, हम मैदान में गए, किसके लिए गए? फॉर प्ले, फॉर प्ले, खेलने के लिए। वी वेंट टू फील्ड किसके लिए? खेलने के लिए, यानी उद्देश्य क्या था हमारा? खेलना, यानी मैदान में हम क्यों गए? खेलने के लिए, हमारा उद्देश्य था खेलना। तो इस प्रकार से ये उदाहरण है आपका। अगला देखते हैं, मैंने 500। अब ये दोनों उदाहरण जो है एक्सचेंज के रूप में आए हैं, यानी हम जब एक सामान देते हैं और दूसरा सामान जब लेते हैं तो ऐसी अवस्था में एक्सचेंज कहा जाता है उसको, और यहाँ पर भी हमें फार का प्रयोग करना होता है। तो देख लेते हैं इसको भी। मैंने 500 रुपए में मोबाइल खरीदा, तो मैंने मोबाइल खरीदा। आई बाट मोबाइल, मैंने मोबाइल खरीदा, इतना हो गया। कितने में? 500 रुपए में। तो यहाँ पे फार का प्रयोग करेंगे, फॉर 500 रुपीज। ₹500। आई बाट मोबाइल फॉर 500 रुपीज। यहाँ पर भी देख लीजिए आप लोग, क्योंकि मोबाइल और रुपए में एक्सचेंज हो रहा है, हम रुपया दे रहे हैं और मोबाइल हमको प्राप्त हो रहा है। इस टाइप से जहाँ पे सेंटेंस रहेगा, यानी एक्सचेंज का भाव जहाँ पे उत्पन्न होगा, वहां पर भी हमें फार का प्रयोग करना है। अगला देखते हैं, उसने पढ़ने के बदले मुझे पैसे दिए, तो उसने मुझे पैसे दिए। He gave me rupee, उसने मुझे पैसे दिए। फॉर टीचिंग, पढ़ाने के बदले, यानी पढ़ाने के बदले या पढ़ाने में हमको उसने पैसे दिए। फॉर टीचिंग यानी पढ़ाने के लिए, उसने पढ़ाने के लिए मुझे पैसे दिए। तो इस टाइप से मित्रों, हमें उम्मीद है कि ये सारा भाव आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। नहीं कंफर्म हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आप लोगों को वंस अगेन एक बार इसको फिर बताएंगे। तो देखते हैं अगला प्रीपोजिशन। अगला देखते हैं मित्रों, बाई का प्रयोग, यानी बाई का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो बाई का प्रयोग मित्रों 4 अवस्थाओं में होता है। एक तो होता है द्वारा, जहां द्वारा शब्द आया रहता है वहां पे होता है। ये अधिकतर जो है द्वारा शब्द जो है पैसिव वॉइस में लगता है। पैसिव वॉइस हम आप लोगों को लेक्चर के माध्यम से पढ़ा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे पढ़ सकते हैं। तो जहां पैसिव वॉइस रहता है वहां पे आता है द्वारा, तो द्वारा के लिए बाई का प्रयोग होता है। दूसरा है से की अंग्रेजी के लिए होता है। तीसरा है तक की अंग्रेजी के लिए होता है। और चौथा है बगल में की अंग्रेजी के लिए जो है बाई का प्रयोग होता है। तो एक एक करके हम उदाहरण आप लोगों को समझाते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा सब। क्या? राम के द्वारा पत्र लिखा गया, ये हमारा पैसिव का सेंटेंस है, यानी पैसिव वॉइस का ये हमारा सेंटेंस है। इसमें द्वारा शब्द आया है, तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? बाई का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा राम के द्वारा पत्र लिखा गया, यानी पत्र लिखा गया, तो हो जाएगा लेटर इज रिटन, लेटर इज रिटन, पत्र लिखा गया है तो वाज लगेगा मित्रों। लेटर वाज रिटन बाई, किसके द्वारा? राम। लेटर वाज रिटन बाई राम, यानी पत्र जो है राम के द्वारा लिखा गया। मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यानी मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यहाँ भी द्वारा शब्द लगा है तो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो लिख लेंगे इंग्लिश इज
पढ़ाई जाती है, तो इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट, यानी इंग्लिश पढ़ाई जाती है या अंग्रेजी पढ़ाई जाती है किसके द्वारा, मेरे द्वारा, बाई मी, इंग्लिश इज टॉट बाई मी, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। अब अगला देखते हैं, ये दोनों उदाहरण तो दो उदाहरण सबका दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं से की अंग्रेजी के लिए। जैसे मैंने बस से यात्रा किया, जब कोई व्यक्ति किसी वाहन से यात्रा करता है तो वहां पे से की अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग होता है। तो मैंने यात्रा किया, इसका हो जाएगा आई ट्रेवल्ड, इसका मतलब हो गया आई ट्रेवल्ड का मैंने यात्रा किया, किससे, बाई बस, आई ट्रेवल्ड बाई बस, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अगला देखते हैं, वह ट्रेन से लखनऊ गया, तो वह लखनऊ गया, इसका हो जाएगा ही वेंट टू लखनऊ, ही वेंट टू लखनऊ, वह लखनऊ गया, किससे गया, बाई ट्रेन, बाई ट्रेन, वह ट्रेन से लखनऊ गया। अगला उदाहरण मित्रों देखते हैं, ये आपके हो गए से के लिए, यानी द्वारा और से के लिए हमने इधर बता दिया। अब तक के लिए देख लेते हैं कहाँ पे तक का प्रयोग होता है। जैसे टाइम दिया गया हो, तक के साथ में टाइम भी हो, वहां पर तक की अंग्रेजी जो आती है वो बाई आती है। जैसे हम देख लेते हैं, मैं 4 बजे तक लिखूंगा, मैं 4 बजे तक लिखूंगा, देखिए यहाँ पे टाइम भी है और तक की भी अंग्रेजी आई है। तो ऐसे कंडीशन में हमें तक के लिए किसका प्रयोग करना है, बाई का प्रयोग। तो आई लिखूंगा, आई शैल राइट, आई शैल राइट, इसका मतलब हो गया मैं लिखूंगा, कब तक, बाई 4 AM PM कुछ नहीं दिया गया है तो नहीं लिखेंगे, बाई 4 लिख दिए, आई शैल राइट बाई 4। अगला देखते हैं, मैं शाम 7 बजे तक घर आता हूं, ये भी उसी टाइप का है। तो आई कम्स होम, आई कम्स होम, मैं घर आता हूं, कब तक आता हूं, शाम 7 बजे तक, यानी बाई 7 PM, बाई 7 PM, यानी आई कम्स होम, मैं घर आता हूं 7 बजे तक। अगला देख लेते हैं मित्रों, बगल में की अंग्रेजी। बगल में की अंग्रेजी और भी होती है, लेकिन बगल में की अंग्रेजी के लिए हम बाई का भी प्रयोग करते हैं। तो बाई का प्रयोग कहाँ पे होता है देख लेते हैं। बगल में की अंग्रेजी के लिए बाई का प्रयोग होता है, जैसे कहा जाए मैं उसके बगल में खड़ा था, तो इसका हो जाएगा आई वाज स्टैंडिंग, बाई आई वाज स्टैंडिंग, मैं खड़ा हुआ था, बाई किसके बगल में, बाई हिम, उसके बगल में, आई वाज स्टैंडिंग बाई हिम। अगला है, तुम्हारे बगल में कौन बैठा है, तो इसका हो जाएगा हु इज सिटिंग, कौन बैठा हुआ है तुम्हारे बगल में, बाई यू। तो इस प्रकार से मित्रों बाई का प्रयोग हम करते हैं, यानी 4 स्थानों पर, 4 जगहों पर हम बाई का प्रयोग करते हैं। और जैसा कि हमने आप लोगों को बताया भी, तो उम्मीद करते हैं आप लोग ध्यान से इसको पढ़े होंगे। और अब जो है इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप लोगों का परीक्षा में छूटेगा नहीं। तो मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।